आपको बता दें कि जो स्थानिक मैनिफेस्टो कहे या फिर सांसद के द्वारा दिया गया वचननामा कहे, उसमें कुछ मुद्दे इस तरीके के हैं जो कि नगर पालिका से संबंधित है और राज्य सरकार से संबंधित है। इन सब विकास कार्यों को पूरा करने की बात सांसद के इच्छुक उम्मीदवार नरेश मस्के ने की है। अब देखना यह है, दो दो विधायक जो विकास कार्य के लिए काम कर रहे हैं, अब उनके विकास कार्य के काम सांसद के रूप में अगर नरेश मस्के करते हैं तो फिर स्थानिक विधायक और नगर पालिका के नगर सेवक क्या करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बड़ी सभा खाना में भी है। हम मीरा भाईंदर में देवेंद्र जी जो ये राज्य के प्रमुख है भारतीय जनता पार्टी को, उनको विनती की थी कि हमें देवेंद्र जी की एक सभा और आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोदी अपने योगी जी इनकी एक सभा चाहिए। तो हम कोशिश करें कि 13 तारीख को योगी जी की सभा हो और उसके बीच में देवेंद्र जी की सभा हो। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब साथ में हमारे पार्टी के जो भी प्रमुख नेतागण है, आठवले साहब है और अजीत दादा पवार साहब है और बाकी के नेतागण भी यहाँ पे उस दौरान ठाणे लोकसभा के हमारे उम्मीदवार नरेश जी मस्के इनको जिताने के लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम ये लोगों को बोलेंगे कि हमें फिर एक बार मोदी जी को पंतप्रधान बनाना है, हमको 400 पार जाना है और 18 से 45 पार जो अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की सरकार का 2 साल का कार्यभार है, उसमें हमको 45 पार लेके जाना है और इसके लिए हम सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ने 7 तारीख को 145 विधानसभा क्षेत्र जो हमारे मीरा भाईंदर क्षेत्र में आता है, जिसका नेतृत्व गीता जी कर रहे हैं, जिसके प्रमुख हमारे रवि व्यास जी है, तो उस परिसर में हम 145 विधानसभा क्षेत्र में 7 तारीख को रैली निकाल रहे हैं। और मेरे दो सवाल है। एक तो आपका बताया जा रहा है कि सब लोग साथ में, लोगों का मनमुटाव नहीं है। एक और यहाँ पे सब दिख रहे हैं लेकिन नरेंद्र मेहता का ग्रुप नहीं दिख रहा। दूसरा, आपके फॉर्म भरने के समय आपस में मारामारी हो रही, ये किस तरीके का मनमुटाव है या आपके उस विरोध नहीं कर रहे? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने जो सरनाइक जी ने जो वचननामा कहेंगे या स्थानिक मैनिफेस्टो कहेंगे, उसमें अगर 2-3 मुद्दे केंद्र सरकार के गिने जाए तो बाकी सब या तो विधायक के, ये मुद्दे दोनों विधायकों के लिए फजियत करने वाले नहीं है क्या? नहीं, देखो, मैं आपको जो आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि यहाँ नरेंद्र मेहता साहब का कोई ग्रुप का नगर सेवक नहीं है, उनके ऐसा नहीं। अभी एक 20 मिनट पहले नरेंद्र मेहता साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई, उनके ऑफिस में मैं गया था, वो पूरे हमारे साथ में है। और जो कुछ राजीनामा और जो कुछ हुआ था, ये देखो, संजू नाइक साहब और मैं खुद भारतीय विद्यार्थी सेना में उनके साथ में काम किया हूँ। जिला चिटनीस करके वो विद्यार्थी सेना में काम करते हैं, मैं जिला प्रमुख करके काम करता था। उन्होंने भी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी उम्मीदवार करके वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो कोशिश कर रहे थे और त्यांना उमेदवारी न मिळाल्यामुळे साहजिकच काही त्यांचे समर्थक असतील, त्यांच्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्ते असतील, ते नक्कीच नाराज होणार, कारण त्यांनी सुद्धा काम केलेलं आहे। म्हणजे त्याच्यामध्ये त्यांनी जी काही नाराजी व्यक्त केली त्याच्यामध्ये काही चूक नाही, त्यांच्या पक्षाला तिकीट मिळावं असं त्यांचं म्हणणं। पण महायुती आहे, या महायुतीमध्ये शेवटी पक्षाचे नेते निर्णय घेत असतात आणि त्यानुसार या ठिकाणी शिवसेनेला उमेदवारी दिली, शिवसेनेने आशीर्वाद मला दिला, त्यामुळे आमचं काही त्याच्या आम्ही काही नाराज नाही। परंतु त्यानंतर तुम्ही काल पाहिलं असेल, माझा फॉर्म भरण्याकरता पालकमंत्री गणेश नाईक साहेब स्वतः उपस्थित होते, संजू नाईक स्वतः उपस्थित होते, संदीप नाईक स्वतः उपस्थित होते। त्यामुळे आणि त्यांनी मीडियाशी काल बोललेले आहेत की माझी आमची ठीक आहे, जी नाराजगी होती ती आम्ही गेलेली आहे आणि कार्यकर्त्यांमध्ये ज्या काही गोष्टी असतील ते नक्कीच आम्ही त्याचं निराकरण करू, हे स्वतः गणेश नाईक साहेबांनी सांगितलेलं आहे। शेवटी आमचा उद्देश नरेंद्र मोदीजी यांना पंतप्रधान करणं आहे। आज या उलट आजूबाजूच्या पण काही जागा आहेत की ज्या ठिकाणी आम्हाला वाटत होतं आमच्या पदाधिकाऱ्यांना मिळाव्या, आमच्या पक्षाला मिळाव्या, भिवंडी असेल, पालघर असेल, आमच्याही कार्यकर्त्यांनी थोडासा रोष व्यक्त केला। शेवटी कार्यकर्ता हा आपल्या नेत्याला मोठा करू पाहत असतो आणि नाराज होतो, त्याच्यामुळे आम्ही सुद्धा त्याच्यावरती काही आम्हाला वाईट वाटलेलं नाही। आणि जे काही धक्काबुक्की झाली, एवढा प्रचंड गर्दी होती,
चारही बाजूला माणसं जर तुम्ही बघाल की पूर्णपणे किंवा 15 ते 20 हजाराच्या वरती माणसं फॉर्म भरण्याकरता होती. धक्काबुक्की कुठेतरी जाताना झाली असेल, धक्काबुक्की होते. शेवटी आपण काही शिस्त बघा, एखाद्या उमेदवाराचा फॉर्म भरायला जातो, ते ऊर्जा असते, ती शक्ती असते. तरुण मुलं होते, धक्काबुक्की झाली, म्हणून त्याच्यामध्ये काय मारामारी आणि ह्याचा होण्याचा विषय. धक्काबुक्की झाली, कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाला पुढे जायचं असतं, नाचायचं असतं, धक्का देऊन दुकान नेत्यांसमोर थोडंसं स्वतःला इस्टॅब्लिश करायचं असतं आणि तशा पद्धतीचा करताना धक्काबुक्की झाली असेल. परंतु शेवटी कार्यकर्ते आहेत, कार्यकर्त्यांमध्ये थोड्याफार गोष्टी होतात, तर तिथल्या तिथे तो विषय संपलेला आहे. दुसरा असा विषय की सगळेच प्रश्न सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी, मला तर वाटतं मॅक्झिमम गोष्टी आहेत त्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटशी संबंधित आहेत. जर राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असतात आतापर्यंत हे विषय सुटले असते. सरनाईक साहेब असतील, गीता जैन असतील, हे कार्यक्षम आमदार आहेत. आपण जेव्हा मीरा भाईंदरमध्ये आज आपण फिरतोय, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेची परिस्थिती एवढी नव्हती की एवढे सगळे सिमेंटचे रस्ते बनवू शकतात. केवळ प्रताप सरनाईक साहेब असतील, गीता बहन असतील, यांनी मेहनत केल्यामुळे एवढा प्रचंड निधी शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध झाला आणि मीरा भाईंदर खऱ्या अर्थाने विकसित होण्याच्या मार्गावर आहे. यापूर्वी मी मीरा भाईंदरमध्ये येत होतो, डांबरी रस्ते होते, तशी परिस्थिती होती, मला माहिती आहे. परंतु केवळ ह्या आमदारांमुळे शासनाचा निधी आणला म्हणून याचा विकास झालेला आहे. हे सुद्धा आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला पाहिजे. किती बरेचसे प्रश्न या ठिकाणी आहेत की बाबा ते सगळे जवळजवळ मॅक्झिमम विषय हे केंद्राशी संबंधित आहे. शहर के विकास के लिए बहुत अच्छी संकल्पना लेके आए हैं. ठाणे लोकसभा का ऐसा इतिहास रहा है कि जो भी सांसद हुआ है वो नवी मुंबई या ठाणे, तो जो अपना शहर का एक लगाव रहता है वो देखने को नहीं मिला है. ठीक है, चुनाव के पहले सब लोग इस तरह, तो आपसे क्या मेरा भाईंदर उम्मीद करें कि अपना शहर देख के विकास करेंगे? कि देखो, उम्मीद तो रखना चाहिए. अगर मैं वो क्षेत्र से जाता हूँ, मैं लोकसभा का उम्मीदवार करके, लोकसभा का खासदार करके मैं जा रहा हूँ, तो मुझे मालूम होना चाहिए मैं लोकसभा के लिए खड़ा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मैं ये 6 विधानसभा का सांसद हूँ, ये 6 विधानसभा का मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ. तो वो विधानसभा का, वो शहर का जो कुछ प्रश्न है उससे तो मुझे लगाव रखना ही चाहिए. इसका एक जवाब मैं भी देता हूँ. पहली 2009 में जब भी प्रताप सरनाईक विधानसभा लड़ा था, तभी लोग यही बोल रहे थे प्रताप सरनाईक का तो थाना है क्षेत्र, मीरा भाईंदर में क्या करेगा. मगर आज कम से कम मीरा भाईंदर के तो लोग बोल रहे हैं कि थाना में कम विकास हो रहा है, मीरा भाईंदर में ज्यादा कर रहे हैं प्रताप सरनाईक. लेकिन सरनाईक साहब, अभी सासवाल ये पैदा हो गया, आप जो काम कर रहे हैं वही काम करने का दावा अब ये करने वाले, तो फिर आप लोग क्या करोगे? लोग तू ही पूछेगा तो बाकी के लोगों को मेरा सवाल ऐसा है कि आपकी उम्मीदवारी घोषित करने में पहले ही देरी हो चुकी है और ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी, तो आप प्रचार करने पर ज्यादा ध्यान देंगे या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में, तो किस में आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इसी में सर एक ऐड कर देता हूं कि आपकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है. भाजपा जिलाध्यक्ष अनुपस्थित है. अरे बाबा, महामंत्री यहाँ पे है, जिलाध्यक्ष नहीं है. देखिए सबको, एक मिनट, इसमें मैं बात करता हूँ अमित जी, इसमें मैं बात करता हूँ. देखिए, हर एक जो किसी भी पार्टी का प्रमुख हो, उसको कुछ ना कुछ काम होते. भाजपा का जिलाध्यक्ष कल फॉर्म भरने के लिए भी सुबह से बेचारे शाम तक वहीं थाना में थे. आज भी उनसे मेरी बात हो गई. मगर क्या होता है कि देखिए, मैंने आज दोपहर को तय किया, आपको भी जब भी या क्योंकि आज उनको मैंने टाइम निकालने को बोला, क्योंकि मीरा भाईंदर थाना में सब लोग जानते हैं मगर नवी मुंबई और मीरा भाईंदर में कम लोग जानते हैं. इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आज शाम को आप मीरा भाईंदर के लिए दे दीजिए. तो हम नरेंद्र मेहता जी को मिले, गीता जी को मिले, रवि व्यास जी को मिले और बाकी अरुण कदम है, हमारे रविंद्र शेड़ी को, इनको विनती की कि 8 बजे इधर बाबा हम प्रेस वालों को बुला रहे हैं, हम लोग यहीं पे मिलते हैं. भाई किसी के पास टाइम रहता है, किसी के पास नहीं रहता है. मगर आपको एक बात मैं बोल देता हूँ, 7 तारीख को जो हमारी रैली है, रैली में आपको एक भी ऐसा इंसान नहीं है, एक भी कार्यकर्ता नहीं दिखेगा उसमें ये आप बोलने को चांस नहीं मिलेगा कि ये है और ये नहीं है. सभी के सभी, और आपको जो उम्मीद नहीं है वो लोग भी आके मिलेंगे. आपका सवाल का एक लाइन में मैं उत्तर देता हूं. कल हेमंत जी थे, भाजपा जिला अध्यक्ष थे, भाजपा के प्रमुख कार्यालय में हमारे मीटिंग हो गई, हमारे सब कमिटीज बनी, हेमंत जी उसके साक्षीदार है, वो हमारे साथ में थे. आप देखो
आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो भी देखो। और आप अपने बोला है कि 14 दिन और 400 पार। ये देखो हमारी जो पार्टी है, शिवसेना रहेंगी, भाजपा रहेंगी, मनसे रहेंगी, राष्ट्रवादी रहेंगी, रिपाई रहेंगी, 365 दिन काम करने वाले कार्यकर्ते रहते हैं। 24/7 हम लोग काम करते हैं। हम लोग सिर्फ इलेक्शन के टाइम खड़े नहीं होते कि बाबा देखो हमारे पार्टी, हमारे आमदार, हमारे जो पदाधिकारी है 24/7 लोगों के लिए खड़े रहते, कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर, कार्यकर्ताओं के काम के ऊपर हम लोगों तक पहुंचेंगे। ये लोकसभा का इलेक्शन है, महानगर पालिका का इलेक्शन नहीं है। कार्यकर्ता हमारे काम करते हैं और वही लोग हमको जीत के लाते हैं। उनके कार्यकर्ता के बलबूते पर हम जीतेंगे। जो राजन विचारे अब खड़ा है, मैं किसी के ऊपर इंडिविजुअल नहीं कहना चाहते थे। राजन विचारे अब तक जो जीता है ना, तो ये लोग साथ में है ना, प्रताप सरनाईक रहेंगे, रविंद्र फाटक रहेंगे, नरेश मस्के रहेंगे और एकनाथ शिंदे साहब, गीता जैन रहेंगे या रवि व्यास जी रहेंगे, हेमंत जी रहेंगे, उनके बलबूते के ऊपर वो जीता है। राजन विचारे जो जीता है, हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने उसका पर्ची बांटा है, हम लोगों ने उसका फ्लेक्स लगाया है, हम लोगों ने झंडा किया, उसका नियोजन करने का काम हम लोगों ने किया है। वो खुद के ऊपर नहीं जीता है। अभी जो उसके लिए काम कर, एकनाथ शिंदे साहब का जो सपोर्ट रहता था उसके ऊपर जीता है। आज उनके साथ एकनाथ शिंदे नहीं है, प्रताप सरनाईक नहीं है, रविंद्र फाटक नहीं है, नरेश मस्के नहीं, गीता जैन नहीं है। राजन विचारे हमारे कार्यकर्ताओं के मेहनत के ऊपर जीता है। नहीं, उनके पास नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है और नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। ये देखो नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है अपने पंतप्रधान, पूरा हिंदुस्तान उनके ऊपर प्यार कर रहा है। उनकी हैट्रिक जो करने की है, वो हैट्रिक करने में हर एक को शामिल होने के लिए, इसीलिए सब लोग हमारे साथ रहने वाले हैं, उनके साथ कोई भी नहीं रहने वाला। पिछले 10 साल में राजन विचारे ने ऐसे कौन से काम थे जो करना चाहिए था, जो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुए? आप बता सकते हैं किस तरीके के काम होने चाहिए थे जो नहीं हो पाए? लेवल पे नहीं है। अभी पहली तो बात है कि अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये चीजें जो है मस्के साहब की होती रहेगी बार बार। मैं आपसे सभी से विनती करता हूँ, आप लोग आए यहाँ पे, हमने पहचान कराने के लिए नरेश जी को यहाँ पे बुलाया था। आपने जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए, महायुति की ओर से, हम सभी पार्टी की ओर से आपको धन्यवाद। स्थानिक मुद्दे जैसे कि बस शुरू करना हो या स्कूल हो, ऐसे जो मुद्दे जो नगर पालिका से संबंधित है या फिर राज्य सरकार से संबंधित है, उस पर काम करने की बात इच्छुक उम्मीदवार नरेश मस्के ने की, सांसद के इच्छुक उम्मीदवार नरेश मस्के ने की है। आपको बता दें कि जिस तरीके का विकास कार्य मीरा भाईंदर में प्रताप सरनाईक ने किया है, अगर वो सारे विकास कार्य सांसद के रूप में नरेश मस्के अगर करते हैं तो इसका परिणाम विधायकों के कार्यप्रणाली पे होगा, नगर पालिका के नगर सेवकों के कार्यप्रणाली पर होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जहां एक और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विधायक प्रताप सरनाईक पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से सभी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आज जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आया है, आने वाली 7 तारीख की रैली में आपको उनसे ज़्यादा लोग यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।